मेरे प्यारे भाइयों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को पपीते की खेती तथा इसकी विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। पपीता फलों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पपीता जो है वह सब फलों में इसका एक विशेष स्थान है। यह फल कच्चा और पकाकर दोनों तरीक़ों से लोग इसको उपयोग में लाते हैं। भारत में अधिकतम हिस्सों में इसकी खेती भरपूर मात्रा में की जाती है। इसमें ज़्यादातर विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। जिन लोगों को विशेष प्रकार की एक समस्या रहती है, जैसे अपच की समस्या होती है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। समय समय पर यह पपीता जो है उनके लिए रामबाण का एक प्रमुख उपचार के रूप में यह उसके सामने प्रकट होता है। इलाज में यह फल जो है वह पित्त, शमन तथा भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। इसलिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर भी यह सलाह देता है कि आप पपीता का सेवन करें, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा से क्या पाया जाता है, विटामिन ए की मात्रा पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, जो त्वचा को नम रखने में सहायता पहुंचाता है। इसके अलावा पपीते का इस्तेमाल घरेलू प्रसाधन के रूप में भी किया जाता है। कई लोग तो पपीते के गूदे से अपना चेहरा में भी गूदे को अपने चेहरा में भी लगाते हैं, जिसमें इनका चेहरा में एक विशेष प्रकार का निखार उत्पन्न हो जाता है और त्वचा में नमी बनी रहती है। यदि इसकी उन्नत तरीके से खेती की जाए तो कम लागत पर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। यही नहीं, इसकी खेती इसके अंतर बगीचे फसलों में भी बोया जा सकता है, जिसमें दलहन फसल जैसे मेथी हुआ, चना हुआ, फ्रेंचबीन हुआ, सोयाबीन हुआ आदि फसलें जो है इसके साथ साथ ली जा सकती है। बहुत आराम से इसमें आसानी से आप इसमें उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान भी आपको रखना होगा कि इसके साथ मिर्च, टमाटर, बैंगनी अथवा भिंडी आदि जितनी ये सारे जो हैं, इसको इनके अंतर वर्गीय फसलों के रूप में नहीं लगाना चाहिए। इसको लगाने से पपीता के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। पपीते में पाए जाने वाले पोषक तत्व भी होते हैं। पपीते में वानस्पतिक नाम भी इसका अलग होता है। जो पपीते में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, इसमें वानस्पतिक नाम भी हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, केरिका पपाया। केरिका पपाया के नाम से जानते हैं। पपीता के कैरिकेसी परिवार का यह एक जाति है, परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। पपीता एक बहुलुडिश पौधा है जो मूरकटस के 3 प्रकार के नाम से इसको हम जानते हैं। जैसे ये हुआ नर हुआ या मादा है, और नर और मादा दोनों होता है। तो नर जो होता है वह एक अलग पौधे में पाए जाते हैं, मादा भी एक अलग पौधे में पाए जाते हैं। और नर और मादा ये जो है वो एक ऐसा पौधा होता है इसका, जिसमें दोनों पाए जाते हैं, नर भी पाए जाते हैं और मादा भी पाए जाते हैं। तो नर और मादा जो होता है इसको तो हम देख के पहचान लेते हैं। जो इसमें फल देता है, इसमें फल भी देता है और फूल भी देता है। एक पेड़ पर ही दोनों होते हैं। इसमें विटामिन ए तो पाया ही जाता है। कच्चे फल से प्रोपेन बनाया जाता है। कच्चे फल से पपेन बनाया जाता है। इसका कच्चा फल जो होता है वह हरा होता है, और जब यह पक जाता है तो पीले रंग का हो जाता है। पका पपीता मधुर होता है, भारी होता है, गर्म होता है, स्निग्ध और सारक होता है। अब इसके हम खेती के बारे में अगर ध्यान देते हैं तो इसकी खेती जो है देश के विभिन्न राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है, असम है,
हरियाणा है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और मिजोरम में भी इसकी खेती बहुत भरपूर मात्रा में किए जाते हैं। अब तो पूरे भारत में भी इसकी खेती भरपूर मात्रा में होने लगी है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो खेती होती है, इसके किस्में जो होते हैं वह किस प्रकार की होती हैं। यदि आप पपीता का खेती करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले यह सोचना पड़ता है कि हम कौन किस्म के पौधे लगावें जिससे हमको भरपूर मात्रा में उपज हो। तो पपीते की उन्नति के लिए या पपीता जो है उन्नत किस्म के लिए सबसे पहले जो है डालसियारा नाम का पूसा डालसियारा जो है, इसको लगाने से आपको बहुत फायदा होगा। तो यह अधिक उपज देने वाला पपीता है, समझे। मैनोडायसियम प्रजाति का ये पाया जाता है, पौधे पर आते हैं ये, इसमें विभिन्न प्रकार के मादा और फूल दोनों पाए जाते हैं, लगते हैं इसमें। इनके फल जो होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं और सुगंधित होते हैं। इससे प्रति पेड़ 40 से 45 केजी जो फल है यह देता है आपको। उपज जो है इससे 40 से 45 केजी प्रति पेड़ के हिसाब से होता है। ऐसे तो इसका बहुत सारी प्रजाति हैं, बहुत सारी जाति हैं, अलग अलग हैं, किस्म के होते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा पूजा है मजेश्री है, पूजा मजेश्री के नाम पूजा मजेस्टी के नाम से इसको हम जानते हैं। यह भी एक प्रकार का ही पौधा है। इसके अलावा इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के किस्में होती हैं, जैसे पूजा डवार्फ, पूजा जॉइट, पूजा नंदी। तो इस प्रकार से पूजा नन्हा जो है, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो आपको बताया इस प्रकार से इसके होते हैं। इसके अलावे एक होता है रेड लेडी 786, रेड लेडी 886। यह पंजाब और लुधियाना में इसका नाम दिया गया। इसका नामकरण जो हुआ है पंजाब और लुधियाना के कृषि अनुसंधान विज्ञान केंद्र से इसका नाम इसको दिया गया। यह भी बहुत अच्छे प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। इसमें भी फल बहुत ज़्यादा मात्रा में देती है, बहुत ज़्यादा भी देती है, उसमें वजन भी ज़्यादा होता है, अलग अलग भी होता है, और इसमें भी बहुत सारे पोषण तत्व इसमें पाए जाते हैं। यह 9 महीना के अंदर ही ये पौधा बड़ा हो जाता है और तैयार हो जाता है। तैयार होकर हमको फल देना शुरू कर देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है पोषण तत्व के रूप में। कैरोटीन पाया जाता है, पोटासियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें रेशा भी होता है और इसमें विटामिन A, B, C तीनों पाए जाते हैं। कई गुणकारी गुण जो है इसमें पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये हमारे राजस्थान में, पंजाब में, झारखंड में हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग लगाते हैं और लगाते भी जाते हैं इसमें। अब इसकी लगाने की अवधि जो होती है वह फरवरी है, मार्च है और अक्टूबर का महीना है। ये अक्टूबर के मध्य के समय में भी इसको लगाया जाता है। ऐसे महीने में लगाने से आपको अच्छा समय पर और नियमित रूप से सही समय पर आपको यह फल देगा। ऐसे तो आप देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा जो सालों भर लोग पपीता की खेती करते हैं, पपीता लगाते रहते हैं और समय समय पर उसको फल मिलते रहता है। लेकिन मुख्य समय जो मैंने बताया है यह लगाने का सही तरीका या सही महीना जो है यही है। अब इसके खेती के लिए हम देखते हैं, खेती का pH मान के बारे में हम जानते हैं तो 6.5 से लेके 7.5 तक इसको हल्की दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और जल निकास की अच्छी व्यवस्था होगी तो आपको फल ज़्यादा मात्रा में देगी। इसलिए लागत भी आपकी कम हुई और इससे आपको इनकम जो है बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह से मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये जो मैंने बताया है इससे आप लाभ उठावें। अब मैं लगाने की विधि के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। यदि मेरा यह एपिसोड या ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।